हम आज जो है वो अगला पढ़ेंगे। अगला हमारे पास है मध्य का। मध्य का है जी, मध्य का। और चौकस होके बैठ जाइए अभी से बिल्कुल तैयार होके बैठ जाइए जी। मध्य का के पक्ष में बहुत सारी हम बातें आज जानेंगे, करेंगे, सीखेंगे। तो मध्य का क्या होती है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मध्य का होती क्या है। वैसे तो आपने बहुत बार पढ़ी है मध्य का, कोई नया नहीं है आपके लिए, ना नाम नया है ना इसकी परिभाषा नहीं है। फिर भी उसके अलावा भी हम बहुत सारा कुछ नया सीखेंगे, नया पढ़ेंगे आज मध्यिका के बारे में। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा जो है वो क्या है, मध्यिका कहते किसे है। तो जो रेखा त्रिभुज के किसी कोण के सामने वाली रेखा को दो भागों में बांटती है उसे मध्यिका कहते हैं। जो रेखा त्रिभुज के किसी भी कोण के सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटे उसे मध्यिका कहते हैं। ये तो हो गई डेफिनेशन। क्या हम इसको इतना ही मान के छोड़ दें या कुछ और भी मध्यिका के बारे में कुछ हो सकता है इंटरेस्टिंग? तो आप बताइए जरा। मध्यिका की परिभाषा तो हमने पढ़ ली है, तो परिभाषा पढ़ के ही इसको हम आगे चले, छोड़ दें, या कुछ और भी इंटरेस्टिंग इसके तथ्य है? अगर है तो आप बताइए प्लीज। और भी है तो क्या आप लोग कुछ थोड़ा सा मुझे हिंट दे सकते हैं कि क्या क्या है? ये तो इसकी परिभाषा होगी, परिभाषा तो आई थिंक सबको आ गई होगी। या अभी परिभाषा में भी किसी को लगता है कि परिभाषा भी हमारी क्लियर नहीं हुई है? परिभाषा क्या है, क्या कह रही है कि कोई भी त्रिभुज है, जैसे ये आपकी एक त्रिभुज है, ठीक है जी, ये आपकी त्रिभुज है। तो जैसे यहां से सामने से जो कोण निकला हुआ है, तो इस भुजा को ये जो रेखा है ये दो भागों में बांट रही है। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि ये भुजा जो आ रही है, ये वाली जो भुजा आ रही है जिसमें मैंने दो तीन तीर बना दिए हैं, ये जो भुजा आ रही है ये पक्का नहीं है कि ये इस रेखा को, इस कोण को भी दो भागों में बांटेगा। ये कोई गारंटी नहीं है कि ये इस कोण को भी दो भागों में बांटेगी। बांटती है, पर उसकी कंडीशन है कि कब बांटती है। नॉर्मली जो है वो क्या है कि मध्य का जो होती है वो कोण के सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटती है। चाहे कोई से भी आप मध्य का ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ये ऊपर से लेगी थी, यहां हम सामने से ले लेते हैं, ठीक है जी। यहां हम इसके ऑपोजिट यहां से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इसने दो भागों में रेखाओं को जो है ना वो भुजाओं को बांट रखा है। तो ये आपकी है मध्य का। या मेन जो इसकी डेफिनेशन है वो यही है कि इसने क्या कार्य करना है, कोण के सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटना है। अब ये कोण दो भागों में बट रहा नहीं बट रहा वो इसका कार्य नहीं है। अब कहां पे ये कार्य करता है उस विषय में आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी त्रिभुज होती है जिसमें कि मध्य का कोण को भी दो भागों में बांटती है और भुजा को भी दो भागों में बांटती है। ऐसी कौन सी त्रिभुज होती है जिस त्रिभुज में मध्य का कोण को भी दो भागों में बांटेगी और भुजा को भी दो भागों में बांटेगी? हाँ, इस तरह से थोड़ा पढ़ेंगे तो आप लोगों को जल्दी से याद भी हो जाएगा और समझ भी आपको आ जाएगा फिर, है ना जी। हाँ बिल्कुल जी। कौन सी त्रिभुज होती है? समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। ये ध्यान रखना जी, अभी हम समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है उस त्रिभुज की जो मध्यिका होती है वो उसका क्या होती है? अर्धक भी होता है। इसको अर्धक बोलते हैं, ठीक है जी। अर्धक, ये अर्धक आगे पढ़ेंगे हम। अर्धक क्या होता है? जो कोण को दो समान भागों में बांटे।
ऐसी रेखा जो कोण को दो समान भागों में बांटे उसको बोलते हैं अर्धक। अर्धक हम आगे पढ़ेंगे, मैं उसे इतना बारीकी में जाना नहीं चाह रहा था, पर जो हमारी मध्यिका है, मध्यिका हमारी क्लियर हो जानी चाहिए। तो मध्यिका, अगर समबाहु त्रिभुज की आप मध्यिका की बात करते हैं तो समबाहु त्रिभुज में मध्यिका जो होती है वो अर्धक भी होती है। ये ध्यान रखना है, ये अर्धक भी होती है, इतना ध्यान रखना है। और दूसरा क्या है कि समबाहु त्रिभुज में एक तो पॉइंट ये आ गया कि मध्यिका होती क्या है कि कोण के सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटती है। ठीक है जी। दूसरा क्या है कि यदि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की जो मध्यिका होती है वो कोण को भी दो समान भागों में बांटती है। जिन्होंने लिखना है वो अपने पास लिख लें, अच्छे से इसको लिख लें, ये कोण को भी दो समान भागों में बांटती है। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज की तीनों मध्यिकाओं की लंबाई बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज में तीनों मध्यिकाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। लिख रहे हैं सर, धीरे धीरे लिखवा दो। जी बिल्कुल जी, आप लिखिए, धीरे धीरे लिखिए, धीरे धीरे ही हम पढ़ेंगे, कोई जल्दी हमें नहीं है, कहीं हमने भागना नहीं है। आराम से लिखिए कि समबाहु त्रिभुज की जो मध्यिका होती है वो अर्धक भी होती है, वो कोण को भी दो समान भागों में बांटती है। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने एक और पॉइंट इसका नोट किया था, नोट करना है हमने कि समबाहु त्रिभुज की मध्यिकाओं की लंबाई हमेशा समानुपाती होती है या बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की सभी मध्यिकाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है, समान होती है ना जी। ये अगर आपने लिख लिया तो अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे फिर। समबाहु त्रिभुज से संबंधित हमने पढ़ लिया है, थोड़ा सा हम और इसमें पढ़ेंगे अब कि जो मध्यिकाएं होती है, जो मध्यिकाएं होती है ये हमेशा, यहां आपने ध्यान देना है, 2:1 के अनुपात में एक दूसरे को काटती है या 2:1 के अनुपात में मिलती है। ये कमीशन में प्रश्न आ चुका है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये लिख लो अपने पास कि मध्यिकाएं जहां पे मिलती है, मध्यिकाओं का जो केंद्र है यहाँ पे ये, ठीक है जी, मध्यिकाओं का जो केंद्र है इसको हम बोलते हैं केंद्रक। वैसे ना, पर केंद्रक हम बाद में पढ़ेंगे कि केंद्रक क्या है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप ये पढ़ लीजिए कि मध्यिकाएं जहां पे मिल रही है यहां पे एक दूसरे को ये 2:1 के अनुपात में काटती है। ये आप अपने पास इसको लिख ले, नोट कर ले, मध्यिकाओं से संबंधित है ये, ठीक है जी। ये आपने लिख लिया है। और ये किसी भी त्रिभुज में हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि समबाहु हो या समद्विबाहु हो, कि किसी तरह की भी त्रिभुज हो सकती है। मध्यिका जो होती है वो एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में काटती है। और अब मैं बता देता हूं कि जैसे ये मध्यिका है, यहां थोड़ा ध्यान दे दे आप, ये मध्यिका है ना जी, तो ये मध्यिका जितनी इधर को है उससे दुगनी पीछे को होगी। जहां से निकल रही है ना ये, उधर को यहां से जहां कट रही है यहां से 2 गुणी इधर होगी। ठीक है जी। हाँ, 3 भाग बनेंगे इसके। ठीक है जी। मीनाक्षी जी ने कहा कि 2+1 तो 3 हो गए। हाँ, तो 3 भाग में अगर हम इसको बांटते हैं तो 2 भाग इसके कोण की तरफ रहेंगे और 1 भाग इसका विपरीत भुजा की तरफ जाएगा। सभी में ऐसा ही होगा। ठीक है जी।